नीचे उतरो मयूर जी। यहीं स्थित होकर रोकना होगा इस जलधारा को मुझे। पिताश्री, भैया ने वो जलधारा माँ तक पहुँचने से पूर्व ही रोक लिया। माँ ने उसकी तनिक भी चिंता नहीं की, नेत्र तक नहीं खोले, अपनी तपस्या में लीन रही वो। हम भ्राताओं ने विश्वास दिलाया था ना आपको कि आपकी सर्वोच्च भक्त माँ ही है, और वो प्रमाणित भी हो गया पिताश्री। इतना कुछ होने पर भी माँ ने तब भंग नहीं होने दिया। निरंतर आपके ही ध्यान में खोई रही माँ। अब तो आप चलेंगे ना माँ के पास? गणेश, ये भक्ति की परीक्षा है। अभी तो एक जलधारा रुकी है, ये दूसरी कैसे रुकेगी? ये क्या, माता की पुनः परीक्षा ले रहे हैं पिताश्री? ये आप क्या कर रहे हैं पिताश्री? माता गंगा की जलधारा। ये तो आकाश को छूकर असीमित ऊर्जा एकत्रित कर रही है। मामा जी, श्री हरि नारायण मामा जी, शीघ्रता कीजिए, कृपया सहायता कीजिए। माता गंगा की इस जलधारा को ना रोका गया तो ये जल शिवलिंग के साथ माँ को बहा ले जाएगा। वो देखिए प्रभु, वहाँ। ये कैसी परीक्षा ले रहे हैं महादेव? अब आपको ही कुछ करना होगा प्रभु। मैं अपनी बहन पर कभी कोई संकट नहीं आने दूंगा। गरुड़राज, आज तुम्हारी गति की परीक्षा है। इससे पूर्व की देवी गंगा का जल देवी पार्वती को स्पर्श करे, हमें उनके जल प्रवाह से आगे पहुंचना होगा। और तीव्र गति से चलिए गरुड़राज। उस पर्वत के उस पार है देवी पार्वती। देवी गंगा को उस पर्वत के पार पहुंचने से पूर्व ही रोकना होगा, अन्यथा अनर्थ हो जाएगा। देवी गंगा, ये क्या अनिष्ट करने जा रही हैं आप? क्षमा कीजिएगा प्रभु, मैं तो केवल महादेव के आदेश का पालन कर रही हूँ।
मामा जी शीघ्रता कीजिए। अति उत्तम गरुड़ राज, अब पीछे मुड़ जाइए ताकि मैं देवी गंगा को यहीं रोक सकूं। मामा जी जलधारा के आगे निकल गए। अब माँ सुरक्षित है। क्षण भर में कहां अदृश्य हो गई देवी गंगा। पृथ्वी के भीतर का मार्ग चुन लिया है देवी गंगा ने। और इतने वेग से वहां भी पहुंच गई। ये भीषण ध्वनि कैसी है? ये दूसरी जलधारा कहां से उत्पन्न हुई? कैसी दुविधा है ये? यदि यहां से दंड हटाता हूं तो ये जलधारा मां तक पहुंच जाएगी। देवी गंगा की जलधारा तो वेदवती नदी में मिलने जा रही है। गरुड़राज, और शीघ्र चलिए। धन्यवाद मामा जी श्री हरिनारायण। इसमें धन्यवाद की कोई आवश्यकता नहीं है पुत्र। बहन की सुरक्षा सुनिश्चित करना तो भ्राता का कर्तव्य है। पिताश्री, अब तो परीक्षा अवश्य पूर्ण हो गई होगी। मामा जी ने दूसरी जलधारा थाम ली है। अब तो चलिए माँ के निकट। ये क्या? एक और जलधारा मुक्त करने जा रहे हैं पिताश्री? भैया और मामा जी दोनों अन्य दो धाराओं को रोके खड़े हैं, तो अब इस धारा को कौन रोकेगा? पिताश्री ने ही प्रथम पूज्य का पद दिया है मुझे। विघ्नहर्ता कहते हैं सब मुझे। माँ के तप में विघ्न कैसे आने दे सकता हूँ मैं? इस जलधारा को रोकने के लिए अब मैं स्वयं जाऊंगा। मूषक जी, जी प्रभु, शीघ्र आइए। मूषक जी, माता गंगा की जलधारा का पीछा तीव्र गति से कर सकेंगे ना हम? अवश्य प्रभु। चलिए मूषक जी। जी प्रभु। जलधारा दिखाई दी? नहीं मूषक जी, उसके वेग से उत्पन्न हुई विनाश लीला दिखाई दे रही है मुझे, किंतु वो नहीं। आपको गति बढ़ानी होगी। जी प्रभु।
मूषक जी, वो देखिए, वहाँ है माता गंगा की जलधारा। मुझे तो चिंता हो रही थी कि गणेश मूषक पर देवी गंगा की धारा के वेग का सामना कैसे करेंगे। ये चिंता तो मुझे भी थी स्वामी, किंतु गणेश ने एक बार फिर बड़ी चतुराई से इस विकट समस्या का समाधान ढूंढ ही लिया। मूषक जी, आप कुशल तो है ना? थकान तो नहीं हो रही है ना आपको? नहीं प्रभु, आप निश्चित रहकर पृथ्वी पर बल लगाइए, उसके आगे मुझ पर छोड़ दीजिए। मूषक जी, आपका श्रम और उत्साह दोनों ही सराहनीय है। धन्यवाद प्रभु। बस अब थोड़ी ही दूरी शेष है, हम माता गंगा की जलधारा के समक्ष तो पहुंच गए हैं। सराहनीय तो आपकी युक्ति है प्रभु। यदि आप इसी प्रकार जलधारा को पीछे खींचते रहे तो हम कुछ ही समय में इसके पूर्वी माता तक पहुंचने में सफल हो जाएंगे। समझे प्रभु? पिताजी, अब तो आपकी परीक्षा कठोरता की सभी सीमाएं लांघ चुकी है। ये धारा तो शीघ्र ही यहां पहुंच जाएगी। मैं माता गंगा की जलधारा को माता किसी भी प्रकार से नहीं पहुंचने दूंगा। प्रभु, मुझे भी आपकी सहायता करने की अनुमति दीजिए। पिताश्री की छोड़ी धारा का वेग तो अति प्रबल है, मैं इसे रोक क्यों नहीं पा रहा हूँ? मुझे ऐसा क्यों आभास हो रहा है? मेरा गणेश मेरे आसपास किसी संकट से जूझ रहा है। अगर मैं इसे नहीं रोक पाया तो अनर्थ हो जाएगा, मुझे इसे रोकना ही होगा। पिताश्री, मैंने ये जलधारा भी रोक दी। अब तो आइए माँ के समीप।
परीक्षा तो अभी शेष है। पिताश्री, ये क्या कर दिया आपने? इससे तो अनर्थ हो जाएगा। आपकी इस धारा को तो कोई नहीं रोक सकता। स्वामी, अब महादेव की जटाओं से निकली देवी गंगा की इस चौथी धारा को कौन रोक सकता है? कोई नहीं, कोई नहीं, कोई नहीं। महादेव की शक्ति को रोकने का सामर्थ्य तो नारायण, कार्तिकेय, गणेश और स्वयं देवी पार्वती के सिवाय और किसी में नहीं। और अब इन चारों में मात्र देवी पार्वती ही शेष हैं, किंतु वो तो अपने तप में लीन है। अब कदाचित इस जलधारा का रुक पाना असंभव ही है। क्या इस छोटी जलधारा को रोकने का कोई उपाय शेष नहीं? माँ ने स्वयं ही इस संकट का निवारण कर लिया। धन्य है जगत माता आदिशक्ति, धन्य है देवी महाकाली। पिताश्री, अब तो परीक्षा समाप्त कीजिए। पिताश्री, माता के महाकाली रूप ने जलधारा को रोक लिया और माँ ने अपना तप भी भंग नहीं होने दिया। अब तो उनके तप को सफल कीजिए पिताश्री। ये अंत नहीं, आरंभ है पुत्र। अब तक तो कार्तिकेय, श्री हरि नारायण, तुम और देवी महाकाली सफल हुए, किंतु उमा की परीक्षा तो अभी भी शेष है पुत्र। ये क्या कह रहे हैं आप पिताश्री? माँ की और कैसी परीक्षा लेने वाले हैं आप? पिताश्री के मन की अनंत गहराई की था पाना असंभव है। अब वो क्या करेंगे ये तो वही जानते हैं, किंतु मैं उसकी कल्पना से ही चिंतित हूँ। अब हम क्या करें गणेश? अब हमें इस समस्या का शीघ्र कोई समाधान सोचना होगा गणेश। इस जलधारा के प्रभाव से तो बहुत बड़ा संकट उत्पन्न हो जाएगा। ये तो जैसे अज्ञानता का अंधकार है जो भक्ति और दिव्य प्रेम के प्रकाश से ही छटेगा, और कदाचित इस जलधारा से होने वाले विनाश को रोकने का भी यही उपाय है। माँ, धारा के नीचे से हट जाइए। माँ, शीघ्रता कीजिए। माँ, ये जलधारा मेरी ओर बढ़ी आ रही है। भ्राता नारायण, पुत्र कार्तिकेय, महाकाली और पुत्र गणेश
सभी प्रचंड जल धाराओं को थामे हुए हैं। माँ, धारा के नीचे से हट जाइए। माँ, शीघ्रता कीजिए। माँ, हट जाइए। माँ, माँ, आपकी भक्ति की परीक्षा लेने के लिए पिताश्री द्वारा भेजी प्रचंड जल धाराएं हैं ये। इनके मार्ग से हटकर स्वयं को सुरक्षित कीजिए। माँ, हट जाइए। मेरे स्वामी यदि मेरी परीक्षा लेना चाहते हैं तो पीछे नहीं हटूंगी मैं। तो स्वामी, परीक्षा तो आपकी भी है, मेरे प्रति आपके प्रेम और सम्मान की परीक्षा। यदि मुझे बहना ही है तो अवश्य बहूंगी मैं, किंतु आपके साथ बहूंगी नाथ। शीघ्रता कीजिए माँ, हट जाइए। माँ, माँ, हट जाइए इस जलधारा के मार्ग से। बहन पार्वती, उमा, अंततः आपने सुन ही ली मेरी पुकार। ये क्या उमा, मेरे लिए अपना अस्तित्व मिटाने के लिए प्रस्तुत हो गई, ये विचार किए बिना कि शिव का अस्तित्व तो तुम ही से है। क्या सोचा था तुमने? मैं ऐसी स्थिति में हमारी रक्षा करने नहीं आऊंगा?
तुम्हारी वजह से शिव का जीवन सार्थक हुआ है। तुम्हारी सहायता से मैंने सृष्टि की रचना की और आज तुम्हारे बिना मेरा अस्तित्व पुनः शून्य हो जाता और संपूर्ण संसार उस शून्य में विलीन हो जाता। सत्य कहा था तुमने। तुम्हें पुनः खोने की कल्पना का वो क्षण मेरी ही परीक्षा का क्षण था, किंतु अब तो मैं परीक्षा में सफल हुआ ना प्रिय। कहो, पुनः साथ निभाओगी मेरा? अपना हाथ मेरे हाथ में थाम कर मेरी पत्नी, मेरी सहभागिनी बनोगी? अवश्य नाथ, आपकी सहभागिनी बनना तो मेरा अधिकार है, सौभाग्य है। स्वामी, आपको अनुमान भी है आपसे दूर रहकर कितनी द्रवित रही हूं मैं। उमा, तुम्हारे वियोग की असहनीय पीड़ा से तो मैं भी व्याकुल रहा हूं। आप धन्य हैं पिताश्री। सफल हो गए। महादेव और माता पार्वती को पुनः साथ कर दिया हमने। प्रभु और माता के इस महामिलन की प्रसन्नता में मेरे ये अश्रु बह जाने। मूषक जी, आपके आनंद का अतिरेक सर्वथा उचित है। माँ, अब तो लौट आइए ना हमारे निकट। पिताश्री, माँ को कैलाश वापस ले आइए ना। स्वामी, शिव और शक्ति के शुभ मिलन का समय आ गया है। माँ, पिताश्री को आपसे पुनः मिलाने का श्रेय तो गणेश को ही जाता है। लौट आई माँ, मैं बहुत प्रसन्न हूँ। पुत्र गणेश। माँ, महादेव के संपूर्ण परिवार को पुनः एक साथ देखकर अद्भुत आनंद का अनुभव हो रहा है। भ्राता नारायण, आपको भी कृत धन्यवाद। मैं अत्यंत भाग्यशाली हूँ कि आप मेरे भ्राता हैं। उमा,
कैलाश का कण कण तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा है। आओ, अब वहां लौट चलो मेरे साथ। अवश्य नाथ, इतने वर्षों से कैलाश से वंचित मैं भी वहां लौटने के लिए व्यग्र हूं, क्योंकि मुझे पुत्र कार्तिकेय के लिए उसका प्रिय भोजन और पुत्र गणेश के लिए उसके प्रिय मोदक भी तो बनाने हैं। अपने दोनों पुत्रों पर अपना लाड़ उड़ेलने का आनंद भी तो प्राप्त करना है। आओ आओ। किंतु माँ अभी कैसे कैलाश जा सकती है? रुकिए माँ, रुकिए माँ। क्या हुआ पुत्र गणेश? मुझे लौटाने के लिए तुमने इतने प्रयत्न किए और अब तुम ही मुझे रोक रहे हो। हाँ माँ, अभी आपके कैलाश जाने का समय नहीं हुआ है। तुम्हारे कहने का क्या आशय है पुत्र? क्योंकि आप कुछ भूल रही हैं। भूल रही हूँ? क्या गणेश? वो प्रण भूल रही है माँ कि जब पिताश्री पुनः आपसे विवाह कर आपको कैलाश ले जाएंगे, तभी आप उनके साथ जाएंगी। महादेव ने मुझे अपने से दूर किया, तो मुझे पाने के लिए प्रयत्न भी करना होगा। उन्हें स्नेह और सम्मान के साथ मुझसे विवाह कर मुझे कैलाश ले जाना होगा। ये मेरा प्रण है। और माँ, ऋषि कात्यायन को दिया अपना वचन भी स्मरण कीजिए। एक पुत्री के रूप में आपने मुझे अत्यंत ही सुखद पल दिए हैं, परंतु एक सुख से मुझे वंचित कर दिया। बस आपका कन्यादान नहीं कर सका। पिताश्री, आपको कन्यादान का सुख भी अवश्य प्राप्त होगा। ऐसा है तो पिताश्री को आपसे विवाह तो करना ही होगा माँ। तो पिताश्री, आपका क्या निर्णय है? महादेव, गणेश का कथन उचित है। देवी पार्वती को अपने प्राण और वचन दोनों की मर्यादा रखनी होगी, जो आप दोनों के विवाह से ही पूर्ण हो सकती है। अब जो उचित है वही करना है आपको। जो अनिवार्य है उसमें विचार कैसा पिताश्री? हाँ महादेव, आपको देवी पार्वती से विवाह करना ही होगा। हाँ कीजिए ना पिताश्री। विवाह के लिए हामी भरिए ना महादेव। विवाह के लिए हामी भरिए महादेव। शीघ्र उचित निर्णय लीजिए महादेव। हाँ महादेव, आपको विवाह करना ही होगा। हाँ कर दीजिए ना पिताश्री। उमा, क्या मुझसे पुनः विवाह करोगी? अवश्य नाथ। तो ये तय रहा, रीति अनुसार विवाह के पूर्व देवी पार्वती हमारे साथ रहेंगी। आप विवाह के लिए बारात लेकर आइए, तभी विवाह उपरांत वधू रूप में देवी पार्वती का साथ प्राप्त होगा आपको। अच्छा, तब तो सर्वप्रथम कन्या के पिता से कहिए कि वो विवाह संबंध का शगुन कैलाश भिजवाएं। महादेव,
हमें आपसे तो ये अपेक्षा नहीं थी। आप तो अभी से ही वर पक्ष के समान व्यवहार कर रहे हैं। मैंने महादेव से तो कह दिया था कि बारात ले आइए, किंतु विवाह का आयोजन कहाँ और कैसे होगा? यही इसी स्थान पर महादेव मुझे लेने आए थे। तो विवाह के लिए इससे उत्तम स्थान और क्या हो सकता है? प्रणाम माताओं। प्रणाम देवी पार्वती। हम सभी देवियां भी कन्या पक्ष में आपका साथ देंगी। अब हमें यही सभी व्यवस्था करनी होगी। मामी जी, बुआ जी, उसका उपाय ढूंढ लिया है मैंने। माँ मुझे क्षमा कीजिए, आपकी अनुमति के बिना ही देवशिल्पी विश्वकर्मा जी को आमंत्रित किया है मैंने। माता पार्वती, मुझे आपके विवाह में सहायता करने का सम्मान प्राप्त होगा। इससे बड़ा सौभाग्य मेरे लिए क्या हो सकता है? मैं आपके मन की इच्छा जानता हूँ, इसीलिए आप मुझे कैलाश के समान भव्य भवन निर्माण की अनुमति प्रदान करें। हमें लगता है कि भवन निर्माण की उचित जगह यही है। आइए विश्वकर्मा जी। ग्रह तो नारी से ही पूर्ण होता है, बिना किसी नारी के कैसे होगा सब? महादेव, आप कदापि चिंता मत कीजिए। मैं वरुण देव, वायुदेव, सूर्यदेव, अग्निदेव और सेनापति कुमार कार्तिकेय सभी मिलकर वर पक्ष की ओर से उचित व्यवस्थाएं कर लेंगे। अवश्य इंद्रदेव, आप बस निर्देश दीजिए, कहां से प्रारंभ करें हम? हाँ, सर्वप्रथम हमें भोजन की व्यवस्था करनी चाहिए। हाँ, यही उचित होगा। क्षमा चाहता हूँ इंद्रदेव, किंतु मेरे विचार से सर्वप्रथम हमें सजावट करनी चाहिए। ये उचित होगा। आज्ञा दीजिए प्रभु, आज्ञा दीजिए। नहीं सूर्यदेव, सजावट का काम तो होता रहेगा, किंतु भोजन की व्यवस्था करने में अधिक समय लगता है, इसलिए हमें शुरुआत वहीं से करनी चाहिए। किंतु हम तो वर पक्ष से हैं ना, और हमें तो कन्या पक्ष के यहाँ जाना है, तो फिर हम भोजन किसे कराएंगे? तो क्या सूर्यदेव, आप अतिथियों का आदर सत्कार बिना भोजन के करेंगे? किंतु सूर्यदेव उचित कह रहे हैं। अतिथि सत्कार और भोज तो कन्या पक्ष का दायित्व है। भोजन तो कराना ही होगा, यही नियम है। शांत हो जाइए, आप सभी शांत हो जाइए। जब मुझे विवाह वहां करना है तो मुझे वहीं रहना चाहिए था। मेरे यहां रहने का औचित्य ही क्या? और ये भोजन और सजावट पर विवाद करना सर्वथा व्यर्थ है। हमें तो शीघ्रता से प्रस्थान करना चाहिए। ये महादेव को क्या हो गया है? स्पष्ट है अग्निदेव, वो शीघ्र ही विवाह कर देवी पार्वती को यहाँ लाना चाहते हैं। उमा वहां मेरी प्रतीक्षा कर रही होगी। ये भवन सभी प्रकार से परिपूर्ण है। नहीं, इसमें अभी भी कुछ शेष है।
अब इनकी स्थापना से ये भवन अपनी परिपूर्णता प्राप्त करेगा। विश्वकर्मा जी, यहाँ का मुख्य द्वार भव्य होना चाहिए, जहाँ हम वर पक्ष के अतिथियों का स्वागत कर सकेंगे। हाँ हाँ, साज सज्जा ऐसी होनी चाहिए कि वर पक्ष को भी ज्ञात हो जाए कि कन्या पक्ष भी किसी से कम नहीं है। हाँ, मैं माता सची से सहमत हूँ। उचित है। देवी पार्वती, अभी हमें प्रतीक्षा करनी होगी। उनके आगमन में अभी समय है। मामी जी, बुआ जी, यहाँ तो विश्वकर्मा जी सभी व्यवस्था बड़ी निपुणता से कर रहे हैं और वहाँ कैलाश पर भी मुझे विश्वास है सभी कार्य उचित प्रकार से ही कर रहे होंगे। सूर्यदेव, आप बहुत बड़े योद्धा हैं और बहुत अच्छे रणनीतिज्ञ भी हैं, किंतु बारात की व्यवस्था करने का ज्ञान आपको कदापि नहीं है। परंतु महादेव, आप कहाँ जा रहे हैं? व्यर्थ है इतने विचार, अब हमें प्रस्थान करना चाहिए। किंतु महादेव, निमंत्रण आने के पूर्व वहां कैसे जा सकते हैं हम? उचित है महादेव, जब तक कन्या के पिता ऋषि कात्यायन शगुन की थाल नहीं लेके आते, हम बारात लेके नहीं जा सकते। उचित है। तो आप लोगों में से किसी ने ऋषि कात्यायन को सूचना अवश्य पहुंचा दी होगी कि हम उनके आमंत्रण की ही प्रतीक्षा कर रहे हैं। क्या अभी तक किसी ने उनको सूचना तक नहीं दी? ये फल और लड्डुओं का थाल देकर ऋषि कात्यायन को माँ के विवाह का शुभ समाचार दूंगा मैं। अरे नहीं नहीं गणेश, नियंत्रण रखो स्वयं पर। ये शगुन के थाल है, इसे खा नहीं सकते तुम। आज तो इसे छोड़ दो। क्षमा करे ऋषिवर, मुझसे रहा नहीं गया और मैंने खा लिया। मेरे यहाँ आने का प्रयोजन है ऋषिवर, आपकी पुत्री के विवाह के लिए आपको शगुन की थाल लेकर कैलाश जाना होगा। मेरी पुत्री ने अपना वचन निभा दिया। गणेश जी, जगत जननी ने आज मुझे यह कन्यादान का अवसर देकर संसार का सबसे भाग्यशाली पिता बना दिया है। प्रथम पूज्य हो तुम पुत्र गणेश, मंगल मूर्ति हो। तुम्हारे द्वारा मेरे इस मांगलिक कार्य का शुभारंभ हो, उससे अधिक मंगल और क्या हो सकता है। मैं सदा तुम्हारी आभारी रहूंगी पुत्र। ये तो मेरा सौभाग्य है माँ। ब्रह्मदेव, आप ऋषि कात्यायन को सूचित कीजिए और अपने वाहन पर नहीं, मेरे वाहन नंदी पर आरूढ़ होकर जाइए। वो आपको क्षण भर में वहां पहुंचा देगा, क्योंकि आपका वाहन बहुत समय लेगा। जैसी आपकी इच्छा महादेव। शीघ्रता कीजिए ब्रह्मदेव। महादेव, मुझे नंदी पर आरूढ़ तो होने दीजिए।
फूफा जी, आपको कहीं जाने की कोई आवश्यकता नहीं। पिताश्री, देखिए मैं अपने साथ किन्हें लेकर आया हूँ। पिताश्री, फूफा जी, मामा जी, इस महान अवसर पर हमें उचित मार्गदर्शन की भी आवश्यकता है। इसलिए मैंने सप्त ऋषियों को भी आमंत्रित किया है। प्रणाम महादेव। गणेश जी ने हमें महादेव व माता पार्वती के विवाह में आमंत्रित कर कृतार्थ किया। हम सब धन्य हो गए प्रभु। अब आपकी ही देखरेख में सब कुछ उचित विधि विधान के साथ ही होगा ऋषिवर। विधि विधान के अनुसार तो सर्वप्रथम कात्यायन जी को अपना कर्तव्य निभाना पड़ेगा। कन्या के पिता वर को शगुन का थाल प्रस्तुत करेंगे। देवी पार्वती, तनिक दर्पण में भी तो देखिए। मैं पूर्णतः सज्जित हूँ, किंतु महादेव। प्रणाम महादेव। महादेव, आप मेरे जमाता बनेंगे। मैं तो धन्य हो गया। ये शगुन का थाल आप स्वीकार कीजिए। मैं तो बहुत साधारण सा ऋषि हूं प्रभु। मेरा जो कुछ भी है वो सब मेरी पुत्री का है। आपको भेंट देने के स्वरूप में अपने हाथों द्वारा तैयार की हुई केवल रुद्राक्ष की माला ही ला पाया। शीघ्रता कीजिए, पुष्प दीजिए मुझे। बहुत सुंदर रंगोली बनाएंगे हम। महादेव और देवी पार्वती का विवाह है तो रंगोली भी अनुपम होगी। रसोई में सारा कार्य हो गया है, भोजन की तैयारी कीजिए। शीघ्र से शीघ्र हमें सारी व्यवस्था करनी है। हमारी व्यवस्था में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। शीघ्रता से आप सभी समस्त कार्य पूर्ण करें। अरे, रंगोली में और उजले रंगों का प्रयोग कीजिए जो मंगल के प्रतीक हो और उनकी चमक बारातियों को आनंदित कर दे। अरे नहीं नहीं, ये तोरण और नीचे होना चाहिए, तभी तो सभी की दृष्टि जाएगी इन पर। दीपक और चाहिए हमें। संपूर्ण भवन दीपकों से सज्जित और प्रकाशित होना चाहिए। शीघ्र करिए आप सभी, अनेकों कार्य शेष हैं। और बारात का स्वागत पुष्प की मालाओं से करना था। पुष्प आए? अभी लेकर आते हैं हम। चलो। मामी जी,
अति उत्तम। ऋषिवर कैलाश से वापस आ गए। प्रणाम मामी जी। प्रणाम देवी लक्ष्मी। प्रणाम ऋषिवर, आपका स्वागत है। यहाँ सभी कितने उल्लासित आनंदित दिख रहे हैं। मामी जी, यहाँ तो सभी बड़े उत्साह से विवाह की तैयारियों में व्यस्त हैं। किंतु पुत्र, प्रत्येक कार्य में कितना समय लग रहा है। रसोई में देवी सरस्वती और विवाह मंडप देव शिल्पी विश्वकर्मा कर रहे हैं, इसीलिए मैं थोड़ी निश्चिंत हूँ। किंतु ये शेष कार्य कैसे पूर्ण हो सकेगा? आप मुझे अनुमति दीजिए देवी लक्ष्मी। मैं कन्या का पिता हूँ, मैं भी आपकी सहायता कर सकता हूँ। वैसे मेरी पुत्री कहीं दिखाई नहीं दे रही। देवी पार्वती अपने कक्ष में है और बड़ी ही उत्सुकता से आपकी प्रतीक्षा कर रही हैं। देवी शची, अब तक तो पिताश्री स्वामी को शगुन की थाल प्रस्तुत कर चुके होंगे ना? पुत्री, प्रणाम पिताश्री। पुत्र, तुम भी आए हो? हाँ माँ। क्या हुआ? आप दोनों एक दूसरे को ऐसे क्यों देख रहे हैं? कोई चिंता की बात है क्या? पुत्री, गजानन ने क्यों रोक दिया मुझे? क्या हुआ? आप शांत क्यों हैं? क्या स्वामी ने उन्होंने शगुन की थाल को स्वीकार नहीं किया? क्या वो यहां नहीं आ रहे? अब मैं क्या बताऊं माँ, आप तो पिताश्री को जानती है ना माँ? जानती हूँ, अर्थात? उन्होंने शगुन तो स्वीकार किया, किंतु क्या पुत्र? अब उनके हट का कोई समाधान ही कहाँ है माँ? जो निर्णय ले लेते हैं उसी पे अडिग रहते हैं। मामा जी, फूफा जी, भैया सभी ने कितने प्रयत्न किए किंतु विफल हो गए। फिर मुझे ही हस्तक्षेप करना पड़ा। पुत्र, पहेलियां मत बुझाओ, स्पष्ट कहो क्या हुआ है। माँ, बात ये है कि मुझे ये आपको बताते हुए अत्यधिक हिचक हो रही है कि किंतु क्या पुत्र? माँ, पिताश्री को आपके पास आने से रोक पाना बहुत कठिन हो रहा था ना। इतने अधीर हो रहे हैं वो आपसे विवाह करने के लिए।